हमारे घरों में ब्लेम गेम बहुत ज्यादा। बड़े भाई की गलती पकड़ ली बास, बहन की गलती पकड़ ली, फलानी की गलती, ब्लेम गेम चल रही। बाप ने मुझे पढ़ाया नहीं, बाप ने मेरा कैरियर तबाह कर दिया है। मेरे पास आते हैं यंगस्टर, बाप को इल्जाम दे रहे हैं कि अब्बा ने ये कर दिया, अब्बा ने वो कर दिया। भाई इससे आपको मिलेगा क्या? ब्लेम गेम से नफरत के अलावा और सेपरेशन के अलावा और क्या? शैतान तो खुश हो रहा है। आपको इतना नहीं पता कि तकदीर का एक कॉन्सेप्ट है। बाप ने तो जो किया सो किया, लेकिन क्या आपको अल्लाह की तकदीर नहीं पता? आपकी तकदीर में भी यही लिखा था जो करंटली आप हैं। तो आप इंप्रूव करें। पास्ट में जाने की क्या बात है? पास्ट में ही रहना कि इन्होंने मेरे साथ ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया। और ये हमारी यंगस्टर्स में अनफॉर्चुनेटली माँ बाप के खिलाफ बहुत तेजी से एक रवैया उभरा। ये मेरे लिए बहुत एक साइन ऑफ कंसर्न है। शायद इसलिए क्योंकि हमारे मोटिवेशनल स्पीकर एक बात करते हैं और उसके बाद उन्हें एहसास नहीं होता उन्होंने बात क्या की और उन्होंने क्या केओस मचा दी। हमारे यंगस्टर्स को सेंस ऑफ महरूमी दिलाई जा रही है कि तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी महरूमी है। और वो इस तरह दिलाई जा रही क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स का एज ग्रुप है, जिस जनरेशन के वो हैं, उनकी उस तरह से एजुकेशन नहीं हुई पेरेंटिंग की। ये बात हम क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? बजाय कि उन्हें ब्लेम करने के, उन्हें ताने देने के, उनसे नफरत करने के कि ये मेरे साथ कभी लविंगली बात नहीं की। रिसेंटली मेरे पास एक यंगस्टर, उन्होंने कहा मेरे अब्बा ने आज तक मेरे सर पे हाथ नहीं रखा, गले नहीं मिले, मुझे चूमा नहीं। मैंने कहा कि फीस देते हैं आपकी यूनिवर्सिटी की? बिल्कुल देते हैं। ये करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो फिर क्या बात करें? मतलब ये क्या बात है कि उन्होंने आज तक शफकत से नहीं देखा? ठीक है, ये एक कुछ लोग की सोच ये है कि औलाद के साथ जरा डिस्टेंस रखो, एक पुरानी सोच है। यू कैन आर्ग्यू एक बोसीदा सोच है, पुरानी सोच है, लेकिन ये क्या बात हो गई कि बाप को डिसलाइक करना शुरू कर दिया? इसलिए हमें एक बैलेंस व्यू देना चाहिए। बहुत सी चीजें उनकी हमारे से मुख्तलिफ है, लेकिन स्टिल वो हमसे प्यार करते हैं। उनका प्यार करने का तरीका शायद कुछ और हो। अगर उन्होंने जबरदस्ती हम पे कोई डिसीजंस थोपे हैं तो उसमें भी मैं उनको इतना कसूरवार नहीं ठहराता। बस एक कल्चरल चीज है, रैट रेस लगी हुई थी। पेरेंट्स को कुछ इनसिक्योरिटीज थी, हमारा बच्चा पीछे रह जाएगा। शायद इस इनसिक्योरिटी की वजह से उन्होंने आप पे कुछ डिसीजंस थोप दिए, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ये करो वो करो, पढ़ाया आपको जबरदस्ती, आपकी इतनी चॉइस नहीं थी, वगैरह वगैरह। उन पे जो प्रेशर्स थे उनको भी समझे, वो जिस कल्चर का हिस्सा थे इस बात को भी समझे। ओके, लेकिन ये कि आई एक्सेप्ट कि कुछ पेरेंट्स बहुत टॉक्सिक होते हैं, स्पेशली बच्चों की पर्सनैलिटी खराब करने में उनका बड़ा रोल होता है। लेकिन स्टिल मैं एक बैलेंस बात करूंगा कि आप नफरत करने की बजाय पेरेंट्स के साथ एहसान के साथ ही चलें। इस एंड पे हाँ, पेरेंट्स की भी इस्लाह होने वाली है, ये बात अपनी जगह दुरुस्त है। अब हो ये सकता है कि आप ऐसे ना बने, सीधी सी बात। आप एक अच्छे बैलेंस किस्म की पेरेंटिंग, आपके सामने इंटरनेट है, यूट्यूब है, आप लर्न कर सकते हैं पेरेंटिंग क्या होती है, अच्छी पेरेंटिंग क्या है, वगैरह वगैरह। इस तरह करें आप। पास्ट पर रोना और पेरेंट्स के खिलाफ होना, ये इसको मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। आप उनकी खिदमत ही करें और आप जो है उनको बस, सपोज अगर बहुत ज्यादती भी आपके साथ हुई है तो माफ करना तो एक आम आदमी के लिए बहुत जरूरी है, तो पेरेंट्स तो फिर आम आदमी से तो जाहिर है बहुत बढ़कर है। ओके, तो अपने अंदर एक जज्बा रखें उनके साथ चलने का, उन्हें माफ करने का, और सेंस ऑफ महरूमी कोशिश करें अपने अंदर ना लेकर। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आशिक रसूल? ये भी एक बात है जिस पे बात होनी चाहिए। मेरे नज़दीक तो आशिक रसूल वो है कि जिसका अखलाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा है और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होलिस्टिकली फॉलो करता है हर मैटर में। जब बात है इनहेरिटेंस देने की, वहां पे आशिक रसूल पता नहीं कहाँ जाता है, खवातीन को इनहेरिटेंस देने की। जहां पे बात है कि जायदाद तकसीम करने की, वहां पे पता नहीं हमारा इश्क कहाँ पे जाता है। या जहां पे लड़ाई झगड़े आए, खानदानी लड़ाई झगड़े, छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाना, अपने बच्चों को भी पॉइजन करना, उन्हें भी रोकना, रिश्तेदारों से मिलने खुद भी ना मिलना, जनरेशन्स को पॉइजन कर देना कि ये गलत लोग हैं, ये है, ये वो है, इनके पास नहीं जाना। ये कौन सा इश्क है? ये चीज हमारे कल्चर में इस तरह समाई हुई है कि इतने प्रॉब्लम्स है, इतने प्रॉब्लम्स है, पता नहीं कैसे हल होंगे। आप लोगों ने, यंगस्टर्स जो हैं, अगर शायद ये इस बात का ठेका ले कि हम ऐसी फैमिली और ऐसा कल्चर हम प्रमोट नहीं करेंगे, शायद फिर चेंज आ सके। अदरवाइज जो इस वक्त हालात हैं और हम क्लेम करते हैं हम आशिक रसूल हैं, तो ये एक बहुत दुख की बात है। और ये मैं तरगीब के लिए कह रहा हूँ, ये कोई डिग्रेडेशन के लिए नहीं कह रहा। सो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया था। ब्लेम गेम आज तक नहीं की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओहद के मौके पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा लिया, कहा कि यहाँ पर रहकर लड़ें या बाहर जाकर लड़ें। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनल जो ख्वाहिश थी और पर्सनल जो व्यू था वो था कि मदीना में ही रहे, और ये सबको पता था। यंग सहाबा
जाहिर है यंग एज में बंदा थोड़ा सा इमोशनल होता है, थोड़ा उसका पैशनेट और जज्बात ज़्यादा होते हैं। यंग साहबा ने कहा कि नहीं, हमें बाहर जाकर लड़ना चाहिए, एंड दे वर वेरी लाउड। तो हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बहुत गुस्से से देखा यंग साहबा को, और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ़ ले गए तो हज़रत हमज़ा ने अच्छा खासा डांटा उन्हें और बाकी साहबा ने जो ओल्ड साहबा थे, और कहा कि तुम लोगों को तमीज़ नहीं है बात करने की, तुम प्रॉफिट से डिसएग्री कर रहे हो। तो यंग साहबा को फौरन एहसास हो गया कि ये तो हमसे बड़ी गलती हुई है। उन्होंने कहा नहीं, जैसे रसूलुल्लाह कहेंगे हम वैसे करेंगे। अब हज़रत हमज़ा अंदर जाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं या रसूलुल्लाह हमसे गलती हुई, जैसे आप कहेंगे हम वैसे करेंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आर्मर पहन लिया था, तो उन्होंने बड़े वक़ार के साथ, वजाहत के साथ कहा कि जब एक नबी आर्मर पहन ले फिर उसको ज़ेब नहीं देता कि उस आर्मर को उतार ले। दैट्स ऑल ही सेड। और हज़रत हमज़ा खामोश हो गए। हालांकि हज़रत हमज़ा भी बड़ी जलाली पर्सनैलिटी थे, लेकिन प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलाल के आगे किसी का जलाल नहीं चलता। वो खामोश हो गए। जंग उहद में मुसलमानों को बहुत सा नुकसान उठाना पड़ा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए, सर पर चोट लगी। सहाबा, मुसअब बिन उमैर आई थिंक वो जंग बदर में शहीद हुए थे, बहुत से सहाबा